दूसरी जानिब आपको खबर दें लाहौर से, जहां पर सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। CEO एजुकेशन की जानिब से ये बताया गया है। रास्तों की बंदिश के बायस बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी गई है। वालिदैन को छुट्टी के बारे में आगाह किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर से सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। CEO एजुकेशन की जानिब से बताया गया है रास्तों की बंदिश के बायस बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी गई है। वालिदैन को छुट्टी के बारे में अब आगाह किया जा रहा है। सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी गई है। वालिदैन को छुट्टी के बारे में आगाह किया जा रहा है। खबर दे रहे हैं हम आपको लाहौर से, जहां पर सरकारी और निजी स्कूल्स में छुट्टी दे दी गई है। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम ने। जी उस्मान, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, महकमा तालीम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो हैं इनमें आज जुमे के रोज जल्दी छुट्टी दे दी गई है और 11 बजे ही बच्चों को जो है वो घर जाने के अहकाम दे दिए गए हैं। इस हवाले से जो एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर है उसका ये कहना है कि लाहौर में जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों की बंदिश की शिकायत पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त है उसमें खासे मसाइल का सामना है। तो इसी के पेश नजर जो है वो बच्चों को जल्दी छुट्टी दी गई है और वालिदैन को भी इस हवाले से आगाह किया जा रहा है कि अपने बच्चों को जो है वो ठीक है, वालिदैन को आगाह किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर काम गैर कानूनी कर रहा है। 12 अक्टूबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से लाइहा अमल तय किया जाएगा। मोहम्मद जुबैर बोले, तरक्की के हवाले से हुकूमत नंबर्स की हेरा फेरी कर रही है। बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी MPAs हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ है और जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है जब भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। 12 तारीख को हमारे अलायंस की तरफ से जो है ना यहाँ हमारा सरबराही इजलास हो रहा है, जिसके में हम फैसले करेंगे कि हम तमाम मुल्क में मुख्तलिफ जलसों की शेड्यूल देंगे और हमने तहरीक कैसे आगे बढ़ाना है और अपने अवाम को के पास कैसे जाना है। इलेक्शन कमीशन से जो दो तवक्कुत थी वो तो कर रहे हैं माशाल्लाह, वो तो हर गैर कानूनी काम और अभी तो उसको कोई बहाना भी मिला। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये किसी तौर पर नहीं चल सकता। मुल्क में आइन और कानून की बरदस्ती होगी तब चलेगा। पूरे मुल्क में अमन और अमान का एक बहुत सीरियस मसला है और इन सब के लिए एक ही खुलिया है कि आप सही मानों में मुल्क में जमहूरियत लाएं। शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान की तारीख में लोएस्ट एवरेज ग्रोथ रही है। उसको हम कहते हैं फजिंग, एक नंबर्स की हेरा फेरी। बड़ा सीरियस मामला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लंज कर गई है, ना FDI आ रही है ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। पिछले 2 साल में हमने इम्पोर्ट्स कम शो किए हैं। $11 बिलियन एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए और दूसरी इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से दोनों प्लंज कर रही है, इसका मतलब है उनके दौरों का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। पंजाब की तारीख में पहली बार मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुआविन खुसूसी सानिया आशिक और पूरी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। इजलास में खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फैसला किया गया। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी भी दे दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि सैलाब से 2900 स्कूलों में तदरीसी अमल मुतासिर हुआ। 50,000 तलबा की पढ़ाई मुतासिर हुई है। 28 अरब की लागत से बहाली का काम मुकम्मल कराया जाएगा। करीबन हमारे 2900 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें फ्लड्स की वजह से स्कूलों की सरगर्मियाँ मुतासर हुई। करीबन 450 फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं। आपको पता है कि बड़ी स्कूल्स के अंदर ही बिल्डिंग्स अवेलेबल थी जहाँ पे हज़ारों लोगों के फ्लड रिलीफ कैंप्स मिले और एनिमल्स वहाँ पे हैं। सो उन फ्लड रिलीफ कैंप्स में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस जा रही है एंड वी हैव स्टार्टेड रिहैबिलिटी। 51 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी की वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं और करीबन 1300 स्कूल्स में पार्शियल डैमेज है। जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ 3 शिफ्ट
शिफ्ट्स में मैडम सीएम इंश्योर कर रही हैं कि क्लासेस हों। जहाँ पे पानी की वजह से जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे 50,000 स्टूडेंट्स के करीबन सीएम पंजाब और यूनिसेफ की तरफ से हमें 100 क्लासरूम के टेंट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं। जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स मुतासिर हुई और वहाँ पे कम से कम 6 महीने रिहैबिलिटेशन में लगेंगे, तो उनका हम अगले हफ्ते तक सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। और वहाँ पे हमें रेंटेड बिल्डिंग्स भी लेनी पड़ी, तो वी विल मेक श्योर कि हम रेंटेड बिल्डिंग्स लें। हमें करीबन 28 अरब रुपए मिसिंग फैसिलिटीज, रिहैबिलिटेशन, एडिशनल क्लासरूम्स के एलोकेट कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले 90 से 120 दिन में हम मुकम्मल रिहैबिलिटेशन भी कंप्लीट करें। करीबन जो नंबर हमारे पास है वो +-50,000 है। वो कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कूल नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं हमारे पास यूनिसेफ के टेंट्स हैं, कहीं हमने उन्हें क्लोजेस उसमें मूव किया। इसमें से मेजॉरिटी नंबर ऐसा है जो फिलहाल स्कूल नहीं जा सक रहा, और हमारा यही टास्क है 15 दिन में उनके लिए टेम्परेरी स्कूल्स खोलें ताकि उनका तदरीसी अमल दोबारा से शुरू। अहम खबर आपको दे, तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआर बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा, ये कहा गया है जवाब में। इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगवाए। इनामुल्लाह शाह पीटीआई सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह का 2 जगहों से तनख्वाहें लेने की वजह से बरतरफ किया। फर्ज करें इनामुल्लाह ने मुझे कम कीमत लगवाकर 3 अरब 20 करोड़ का फायदा दिया, तो 2 माह बाद उसे सिर्फ 70,000 जायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों करूंगा? मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जवाब जमा कराया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह अहम मामला है तोशा खाना 2 केस। बानी पीटीआर बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। उनकी जानिब से जवाब में कहा गया कि बल्गारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगवाए। इनामुल्लाह शाह पीटीआई सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाह लेने की वजह से बरतरफ किया। फ़र्ज़ करें इनामुल्लाह ने मुझे कम कीमत लगवाकर 3 अरब 20 करोड़ का फ़ायदा दिया, तो 2 माह बाद उसे सिर्फ 70,000 से ज़ायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों करूँगा? मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज़ स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जवाब जमा कराया था। नैब का दायरा इख्तियार नहीं, इसलिए इटली से लगाई कीमत बतौर शहादत पेश नहीं हो सकती, ये भी बयान में कहा गया है। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार मई 2024 को वादा माफ गवा सुहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह अहम खबर है तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआर बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया है। आपको बताएं कि बल्गारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा गया। इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगवाए। इनामुल्लाह शाह पीटीआई सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह का 2 जगहों से तनख्वाहें लेने की वजह से बरतरफ किया। फ़र्ज़ करें इनामुल्लाह ने मुझे कम कीमत लगवाकर 3 अरब 20 करोड़ का फ़ायदा दिया, तो 2 माह बाद उसे सिर्फ 70,000 जायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों करूँगा? मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज़ स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जवाब जमा कराया था। नैब का दायरा इख्तियार नहीं, इसलिए इटली से लगाई कीमत बतौर शहादत पेश नहीं हो सकती, ये भी कहा गया है बयान में। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार मई 2024 को वादा माफ गवा सुहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। मैंने भी इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने का कभी नहीं कहा, यह भी कहा गया बुशरा बीबी की जानिब से। मजीद बोलें कि एक जुर्म पर बार बार सज़ा नहीं हो सकती, तोशा खाना में ऐसा ही किया जा रहा है। तोशा खाना 2 केस है, ये बड़ी अहम नौयत का केस है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आया है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बल्गारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगवाएं। इनामुल्लाह शाह पीटीआई सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस में मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने की वजह से बरतरफ किया था। मजीद बोले कि फ़र्ज़ करें कि इनामुल्लाह ने मुझे कम कीमत लगवाकर 3 अरब 20 करोड़ का फ़ायदा दिया, तो 2 माह बाद उसे सिर्फ 70,000 से ज़ायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों करूंगा? Made some good progress in terms of macroeconomic stability. We have the 3 global rating agencies now well aligned after a hiatus for about 3 years. But more importantly, what it means for everyone in the room there. It's about basic hygiene, and that's what I said at the lunch as well. In terms of lower financing rates, in terms of stable FX reserves, so that the capital, the profit, the dividend repatriations, all of these become non-events. And certainly non-events with respect to the capital account as well. And I mentioned our $500 million repayment of the